हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम ईगर लोडिंग के बारे में बात करेंगे। ईगर लोडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जब हम किसी एक टेबल से डेटा को निकालते हैं और अगर आपने किसी नेविगेशनल प्रॉपर्टी का यूज़ किया हुआ है, यानी कि अगर आपने किसी फॉरेन की का यूज़ किया हुआ है एक टेबल से दूसरी टेबल के लिए, तो उस दूसरी टेबल से भी आप एक साथ डेटा निकाल के लाना चाहते हो, तो उस टाइम पे हम ईगर लोडिंग को यूज़ करते हैं। इसकी कई सारी चीज़ें हैं जो आगे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ईगर लोडिंग के बारे में जो भी डाउट है वो सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैंने इस सीरीज़ के अंदर कुछ अब चेंजेस किए हैं। अब तक हम एसक्यूएल सर्वर का यूज़ कर रहे थे अपने डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। अब भी मैं एसक्यूएल सर्वर का ही यूज़ करूँगा, लेकिन अब मैं डायरेक्ट इंस्टॉल न करके अब मैं उसको एक कंटेनर के रूप में रन करूँगा जो मैंने अपने डोगर के ऊपर रन कर रखा है। अगर आपको उस वीडियो को सीखना है कि हम कैसे कर सकते हैं, तो एक वीडियो मैंने अलग से अपलोड की है अपने चैनल के ऊपर, आप उस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप मेरी स्क्रीन को ध्यान से देखोगे, ये एक डोकर है जहाँ पे मेरा SQL सर्वर रनिंग है और इस कंटेनर में आप देखो ये इसकी कंटेनर इमेज रनिंग है। अगर मैं एडिटर की बात करूँ तो मैं विजुअल स्टूडियो का यूज़ करता हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप किसी दूसरे एडिटर का यूज़ कर रहे हो, यानी कि VS कोड भी एक पॉपुलर एडिटर है, तो इस वीडियो में हम VS कोड का ही यूज़ करेंगे, ताकि अगर आपको कोई ऐसा डाउट है कि जो VS कोड के साथ में नहीं कर सकते तो वो इस वीडियो के माध्यम से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये एक मेरा सोल्यूशन है जो मैं अब तक यूज़ करता हूँ और मैंने इसको ओपन किया हुआ है। एक मैं कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन करता हूँ और मुझे इसको एक एडिटर के अंदर ओपन करना है। ऐसे करके मैं इसको एडिटर के अंदर ओपन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक नया पैकेज होता है C#, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे C# DevKit के नाम से एक नया एक्सटेंशन आता है। इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद में, वैसे तो अगर आपके पास में लाइसेंस है तो ही आप इसका यूज़ करें, क्योंकि ये लॉगिन के लिए मांगता है, और अगर आपका लाइसेंस है तो ही ये चल पाएगा, ठीक है। लेकिन बाई चांस अगर आपके पास में लाइसेंस है तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के हिसाब से ही यहाँ पे प्रॉपर चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहले हमारे पास में सॉल्यूशन एक्सप्लोरर नहीं था तो हम नॉर्मली चीज़ों को देखते थे, सारी फाइल्स हमें दिखती थी, लेकिन अब हमें जिस तरीके से विजुअल स्टूडियो के अंदर हमें फाइल्स दिखती हैं वैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अब सेटिंग्स की बात करता हूँ, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो आप देखोगे उसकी जो दूसरी फाइल है वो मुझे इसके नीचे देखने को मिलती है एक्सपेंड करने के बाद में। ऐसा ही सेम एक्सपीरियंस हमारे विजुअल स्टूडियो में भी होता है। तो ये ठीक है, मैं एडिटर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अब आते हैं डायरेक्ट अपने कोड के ऊपर। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक डेटाबेस में आपको दिखाता हूँ कि डेटाबेस मेरे पास में क्या क्या है, और डेटाबेस के लिए अब मैं SSMS का यूज़ नहीं करूँगा, अब मैं इस एक्सटेंशन का ही यूज़ करूँगा। उसके लिए मैंने ये वाला एक्सटेंशन यूज़ किया हुआ है MS SQL, दिस वन। इसको इंस्टॉल करने के बाद में आपके पास में एक ये वाली इमेज, ये एक आइकन बन के आ जाएगा और यहाँ पे मेरा डेटाबेस है। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको, अगर ठीक है ये कनेक्टेड है, अब मुझे क्या करना है कि अपनी क्वेरीज़ को रन करना है। तो मैं डेटाबेस को पहले एक्सपेंड करता हूँ। यहाँ पे ये मेरा डेटाबेस है, टेबल्स, और पहले हम देखते हैं बुक्स टेबल के बारे में। तो मैं इस बुक्स के ऊपर राइट क्लिक करके देखता हूँ कि हमारे पास में कितने रिकॉर्ड्स हैं। अगर आप SSMS का या फिर जो अपने रेगुलर वे में हम अपने SQL सर्वर को यूज़ करते थे, आप उसी के साथ में कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन ये एक नया कॉन्सेप्ट है तो आपको सीखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि धीरे धीरे डोकर का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा डेवलपमेंट में, तो इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे साथ साथ में इंक्लूड किया है। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या डेटा देखने को मिलता है। ठीक है, मैंने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया। अब इस टाइम पे यहाँ पे देखिए हमारे पास में 5 रिकॉर्ड्स हैं, 5 बुक का डेटा मेरे पास में है, 1 2 3 4 5, लेकिन इस बार मैंने इसमें कुछ चीज़ें और रखी हुई हैं। लैंग्वेज ID हमारे पास में 4 हैं, 1 2 3 4। अब ध्यान से देखो, बाद की 2 जो बुक हैं वो केवल एक ही लैंग्वेज को पॉइंट करती हैं, और ऑथर्स भी हमारे पास में यहाँ पे बने हुए हैं। और जो पहली बुक है और आखिरी बुक है उसमें ऑथर ID 1 है, बाकी सब के लिए ऑथर ID हमारी यूनिक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे सारी बुक्स निकालनी है। सिंपल से स्टार्ट करते हैं, मुझे सबसे पहले सारी बुक्स निकालनी है। तो सारी बुक्स को निकालने के लिए मैं क्या काम करता हूँ, बुक्स कंट्रोलर के अंदर हम जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद में आप देखोगे कि एक मेथड हमारे पास में बना हुआ है गेट ऑल बुक्स करके, ये सारी बुक्स को हमारे रिटर्न कर देता है। इसको एक बार रन करते हैं क्विकली, और अभी मैं डीबगर यहाँ से हटा देता हूँ। स्वैगर हमारे पास में यहाँ पे आया। अब ये पहला एंड पॉइंट है जो सारी बुक्स को गेट करेगा। मैं ट्राई इट आउट पे क्लिक करके एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ। अब देखोगे हमारे पास में उस टेबल से 5 रिकॉर्ड्स हैं, पांचों रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ना ही हमारे पास में यहाँ पे लैंग्वेज की डिटेल्स आई, ना ही हमारे पास में ऑथर की डिटेल आई। इससे पुरानी वीडियो में हमने नेविगेशनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी, और उस नेविगेशनल प्रॉपर्टीज़ में अगर आप चाहते हो डेटा को लेके आना तो आप लेके आ सकते हो, और वो एक बेस्ट तरीका है। लेकिन इस वीडियो में हम एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि मुझे बिना नेविगेशनल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किए, बिना किसी जॉइन का यूज़ किए हुए
इस ऑथर की या फिर लैंग्वेज की या फिर दोनों की डिटेल्स भी निकालनी है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम ऑथर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, अब मैं कोड के अंदर जाऊँगा। अब इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ईगर लोडिंग। ईगर लोडिंग का मतलब ये है कि जब मैं अपने डेटा को निकाल रहा हूँ उसी टाइम पे मैं रिलेटेड टेबल से भी डेटा को निकाल के लेके आऊँ, उसको हम बोलते हैं ईगर लोडिंग। और इस ईगर लोडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक कीवर्ड का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है इंक्लूड। बुक्स के बाद में जिस टेबल के ऊपर आप काम करते हो उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना होगा इंक्लूड, और इस इंक्लूड के अंदर आपको बताना होगा कि आपको कौन सी रिलेटेड टेबल इंक्लूड करनी है इस क्वेरी के अंदर। तो हम एक वही लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। जैसे ही यहाँ पे एक्स डॉट प्रेस करोगे तो इस बुक के पास में जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जैसे ऑथर आईडी, क्रेडिट ऑन डिस्क्रिप्शन, लेकिन हमें इस इंक्लूड के अंदर इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ नहीं करना है। हमें जो टेबल हमने बना रखे हैं उन टेबल को हम यूज़ करेंगे। तो टेबल हमारे पास में दो हैं, पहली है ऑथर, दूसरी है लैंग्वेज। अगर मैं आपको ये क्लास भी दिखाता हूँ तो मैं डेटा को एक्सपेंड करता हूँ और ये बुक डॉट सी एस है, ये मेरा मॉडल है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, दो यहाँ पे हमने फॉरेन की बनाई है, यानी कि ये जो बुक है ये इस लैंग्वेज को पॉइंट करती है और इस ऑथर को पॉइंट करती है। तो मैं केवल इन दो का ही यूज़ कर सकता हूँ अगर मुझे ईगर लोडिंग का यूज़ करना है। अगर आपने इस तरीके से नेविगेशनल प्रॉपर्टीज़ यानी कि आपने फॉरेन कीज़ नहीं बनाई हैं तो आप ईगर लोडिंग का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे ऑथर की डिटेल्स निकालनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्स डॉट ऑथर, दैट्स इट। इतना छोटा सा मैंने चेंज किया, मैंने लिखा इंक्लूड ऑथर उसी क्वेरी के अंदर। अब मैं इसको सेव करके इस एप्लीकेशन को फिर से एक बार मैं रन करता हूँ और इस बार हम फिर से सेम ही क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास में क्या डेटा देखने को मिलता है। तो चलिए हम वापस से अपने ब्राउज़र के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे बुक्स ट्राई इट आउट, अगर मैं इस बार एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि हमें कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखो हमारे पास में बुक्स की डिटेल तो है, प्लस अब हमें ऑथर की डिटेल भी देखने को मिलती है। ऑथर, ये पहला ऑथर है, ये दूसरा ऑथर है, ये तीसरा ऑथर है। जो भी आपने ऑथर की आईडी लिंक की होगी वही ऑथर की डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे मैंने टू लिस्ट का यूज़ किया हुआ है। टू लिस्ट का मतलब ये है कि मुझे सारे रिकॉर्ड्स को निकालना है, लेकिन अगर आपको आपके सिनेरियो में कोई एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड निकालना है तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो। तो टू लिस्ट की जगह पे आप यहाँ पे लिख दो फर्स्ट एसिंक, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट एसिंक, सिंगल, जितने भी मेथड्स हमने अब तक पहले कवर किए हुए हैं वो सारे यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। प्लस आप यहाँ पे वेयर क्वेरीज का यूज़ भी कर सकते हो। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो जितनी भी आपके पास में क्वेरीज होती हैं उस क्वेरीज में किसी के साथ में अगर आपको इंक्लूड का यूज़ करना है तो वो आप कर सकते हो। प्लस बाकी जितने ऑपरेशंस हम अब तक करते आए थे तो वो सारे ऑपरेशंस आप एज इट इज़ परफॉर्म कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको केवल एक दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लो कि मैं फर्स्ट एसिंक लेके आता हूँ, तो अब क्या होगा कि अब मेरे पास में केवल एक पहली बुक आएगी। तो मैंने इसको सेव किया और वापस से अपने ब्राउज़र के ऊपर चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो हमारे पास में 5 रिकॉर्ड्स हैं, अब हमारे पास में केवल एक ही रिकॉर्ड आएगा। तो एप्लीकेशन रनिंग है, मैं इसमें पुराने वाले में ही ट्राई करता हूँ एग्जीक्यूट। तो इस बार आप देखो एक ही रिकॉर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिला। अगर आपको वेयर क्वेरीज का यूज़ करना है तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो। मान लो कि मैं यहाँ पे लिखा बुक्स के बाद में डॉट, और इस वेयर के अंदर आप अपनी जो भी क्वेरी आपको लगानी है, जैसे एक्स डॉट, मान लो कि जो आईडी है मैं चाहता हूँ कि 4 वाला मेरे पास में आ, जिसकी आईडी 4 है, मुझे केवल वही बुक निकालनी है। उसके बाद फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं फिर से अच्छा स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऐसे करके। अब क्वेरी देखो, मैंने डीबी कॉन्टेक्स्ट, मुझे बुक्स के ऊपर अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। इस बार मैं वेयर कंडीशन का यूज़ भी कर रहा हूँ, फर्स्ट एसिंक मैंने यहाँ पे लगाया है। और अब वापस चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। यहाँ पहले हमारे पास में ID 1 वाला रिकॉर्ड आया था, लेकिन अब अगर मैं हिट करूँगा तो आप देखोगे कि हमारे पास में ID 4 वाला रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा। ये देखो ID इस बार 4 है, 4 बुक टाइटल, और ऑथर भी हमारे पास में ऑथर 4 के नाम से आया, जिसकी आईडी हमने बुक के साथ में लिंक की हुई है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब मान लो कि आपका जो ये ऑथर है, इस ऑथर के अंदर भी कोई और नेविगेशन प्रॉपर्टी आपने बना रखी है। कहने का मतलब अगर मैं ऑथर के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे हमने कोई भी ऐसी एक प्रॉपर्टी नहीं बनाई है, लेकिन जिस तरीके से हमने बुक के अंदर बनाई हुई है ऐसे ही मान लो कि ऑथर भी किसी दूसरी चीज़ को पॉइंट करता है, ठीक है। यानी कि पब्लिकेशंस मान लो, या फिर ऑथर की कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स, ऑथर की कंट्रीज़ मान लो, ऑथर की एड्रेस का जो स्टेट है। अब कुछ भी, कहने का मतलब ये है कि ऑथर, ये जो टेबल है चाइल्ड टेबल जिससे आप डेटा निकालते हो, वो भी अगर किसी दूसरी टेबल को पॉइंट करती है और अगर आपको उसका भी डेटा लेके आना है तो भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, इसको एक बार मैं थोड़ा सा फॉर्मेट करता हूँ और मैं यहाँ से इस बार वेयर कंडीशन को हटा देता हूँ, ठीक है।
तो इस इंक्लूड के बाद में आपको क्या करना है, देन इंक्लूड का यूज़ करना है। देन इंक्लूड का मतलब जो ये आपने टेबल यहाँ पे इंक्लूड की है, इसके जस्ट बाद में इस बार ऑथर के अंदर की प्रॉपर्टी जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। चलिए ट्राई करते हैं। एक्स डॉट, अब ऑथर के अंदर क्योंकि हमारे पास में कोई दूसरी हमने लिंकिंग नहीं कर रखी है तो इसलिए हमारे पास में वो नेम नहीं आया, हमारे पास में 3 ही प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर बाई चांस मान लो कि आपके पास में प्रॉपर्टी है तो आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हो, और जब आपके पास में इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपके पास में ऑथर के अंदर भी एक और ऑब्जेक्ट बन के आएगा और डिटेल्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रैक्टिस के लिए आपको क्या काम करना है, आपको एक नई टेबल बनानी है। ऑथर से रिलेटेड कुछ भी आप स्टेट बना सकते हो कि ऑथर किस स्टेट में, किस कंट्री में रहता है, ऑथर के साथ में उसको आप लिंक करो। आप हो सकता है कि आप 1 to 1 मैपिंग भी कर सकते हो और 1 to many भी कर सकते हो। जो भी सिचुएशन आपको अच्छी लगती है वो करो और इसको आप ट्राई करो। आपको आउटपुट क्या देखने को मिलता है वो आउटपुट आप यहाँ पे हमें बताओ और उसके अकॉर्डिंग ही आप सीख पाओगे। अब मान लीजिए कि आपको इस जो ये आपने इंक्लूड की है इसके अंदर भी कोई और टेबल है तो भी आप उसको कर सकते हो। यहाँ पे फिर से आपको देन इंक्लूड करना है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप एक प्रॉपर चेन बना सकते हो, इंक्लूड देन इंक्लूड देन इंक्लूड, ऐसे करके आप बना सकते हो। अब मैं इसको एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास में कोई लिंकिंग नहीं है। इस ईगर लोडिंग की इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद में अब तक आपको लगता हो कि ये एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है और हम अब इसको हमेशा यूज़ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें एक प्रॉब्लम भी है। तो अब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो प्रॉब्लम के लिए मैं अब इसमें एक दूसरी टेबल को भी इंक्लूड करता हूँ जो हमारे पास में है लैंग्वेज। तो यानी कि अब मैं दूसरी टेबल को भी इंक्लूड करने वाला हूँ और इसका नाम है हमारे पास में लैंग्वेज। तो हमने कोई भी चेंज नहीं किया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले हमने ऑथर को चेंज किया, यूज़ किया, अब हमने लैंग्वेज को यूज़ किया। चलिए इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इस बार हमें क्या आउटपुट देखने को मिलता है। और आप ध्यान से देखोगे इस बार कुछ चीज़ें स्ट्रेंज होने वाली हैं। तो हम चलते हैं वापस से अपने ब्राउज़र के ऊपर और कोई भी हम क्वेरी ले सकते हैं गेट ऑल बुक्स के लिए। एग्जीक्यूट पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखो हमें क्या देखने को मिलता है। खूब सारा जेसन यहाँ पे बन के आया है, बाद में वो हमें एरर भी देखने को मिलती है। ये बोलता है कि द ऑब्जेक्ट डेप्थ इज़ लार्जर दैन द मैक्सिमम अलाउड डेप्थ ऑफ 32, यानी कि ये एक डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है और जो मैक्सिमम उसकी लिमिट थी वो उसने रीच कर दी और उसके बाद में उसने एक्सेप्शन थ्रो स्टार्ट कर दी। तो यानी कि क्या प्रॉब्लम हुई है, ये हमें प्रॉब्लम पहले फाइंड आउट करनी है। तो पहले अगर आपको इस जेसन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखो, ये डेटा जो है ये पहले रिकॉर्ड का डेटा है, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद में इसने पहले बुक के लिए लैंग्वेज के डेटा को निकाला, ये लैंग्वेज का डेटा हो गया, ठीक है। 3 यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लैंग्वेज की है। अब इसके अंदर फिर से बुक्स है, एक लैंग्वेज के लिए हो सकता है कि मल्टीपल बुक्स भी हों, तो यहाँ पे अब आपको एरे देखने को मिलेगा। लेकिन फिर से वो एक डिपेंडेंसी डेप्थ वाली बनती जा रही है, यानी कि हमने एक बुक निकाली, बुक के अंदर लैंग्वेज है, अब वो लैंग्वेज फिर से मल्टीपल बुक्स को पॉइंट कर दी है तो सारी बुक्स फिर से आ गई। अब फिर उस बुक के अंदर एक लैंग्वेज बनी हुई है तो फिर वो लैंग्वेज आ गई। तो ऐसे करके ये डेप्थ बनती चली जाती है। और ये हो क्यों रहा है वो भी इसका हम रीज़न समझते हैं। ऑथर के साथ में ये प्रॉब्लम हमें नहीं आई थी लेकिन लैंग्वेज के साथ में हमें प्रॉब्लम आई, ऐसा क्यों हुआ? तो सबसे पहले हम अपनी बुक वाली मॉडल क्लास को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो दोनों हमारे पास में सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम लैंग्वेज को भी पॉइंट करते हैं और यहाँ पे हम ऑथर को भी पॉइंट करते हैं। अब मैं अगर इस ऑथर क्लास के अंदर जाता हूँ एंड देन लैंग्वेज क्लास के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे हमने वापस से ऑथर से बुक्स की लिंकिंग नहीं कर रखी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लैंग्वेज के अंदर जाता हूँ तो मैंने यहाँ पे एक लिंकिंग कर रखी है कि एक लैंग्वेज से 1 to many रिलेशनशिप भी हमारे पास में है। तो इसी वजह से हमारे पास में ये एरर देखने को मिलती है। अगर बाय एनी चांस मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि मैं 1 to many रिलेशनशिप नहीं रख रहा हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तब देखते हैं कैसे काम करता है। तो वापस से ब्राउज़र के ऊपर, इसी में हमें एरर आई थी तो मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब इस बार आप देखोगे कि चीज़ें जो बिल्कुल प्रॉपर थी वैसे ही चलेंगी। यहाँ पे आप देखो ID1 हमारे पास में पूरा डेटा है। आई थिंक हमने फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट का यूज़ किया हुआ है। तो यस, मैं इसको टू लिस्ट में ही कर देता हूँ ताकि हमें सारा डेटा देखने को मिले। तो यहाँ पे चल के फिर से एक बार आप क्लिक करो एग्जीक्यूट के ऊपर और इस बार देखते हैं कैसे काम करता है। इस बारे में सारे रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। आईडी के पास में हमारे पास में लैंग्वेज भी है, ऑथर्स भी है। और अब ध्यान से देखो हर एक रिकॉर्ड के साथ में हमें दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब आपको क्या लगता है कि ईगर लोडिंग एक अच्छा कॉन्सेप्ट है या नहीं है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं कि अगर हमें 1 to many के साथ में काम करना है, ठीक है, तो 1 to many के लिए मैं क्या करता हूँ, कहने का मतलब ये है कि अब तक हमने एक बुक के साथ में एक ही ऑथर को या फिर एक ही लैंग्वेज को एसोसिएट किया हुआ है।
क्या होगा कि अगर मुझे लैंग्वेज निकालनी है प्लस उसके साथ में जितनी जितनी बुक्स में हमने उस लैंग्वेज को यूज़ किया हुआ है उस डेटा को निकालना है, तो हम कैसे काम करेंगे वो भी हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैं कॉपी करके इसको फिर से यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और लिख देते हैं गेट वो लैंग्वेजेस एसिंक। यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं राउट के अंदर। अब एक छोटा सा चेंज हमें करना पड़ेगा, जो अब तक हमने यहाँ पे कमेंट किया हुआ था इसको मैं कर देता हूँ अनकमेंट, और बुक के अंदर मैं इस लैंग्वेज प्रॉपर्टी को कमेंट कर देता हूँ, ताकि वो जो सर्कुलर डिपेंडेंसी बनती है डेप्थ वाली वो हमें ना देखने को मिले। चलिए अब फिर से हम कंट्रोलर के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे हमें बुक्स हमारे पास में है वो हम इसको लिंक कर लेंगे एट दैट्स इट। मैंने क्या किया, डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट लैंग्वेज, लैंग्वेज से हम डेटा को निकालने वाले हैं। इसके साथ में मैंने ईगल लोडिंग में बुक्स को भी लगा दिया है, तो ये मुझे कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि अब तक हमने उस प्रॉपर्टी को कमेंट किया हुआ है पहले वाले मेथड में। तो चलिए ठीक है, ये इसको हम रीनेम कर सकते हैं, बेटर प्रैक्टिस यही है। चलिए अब हम इस लैंग्वेज वाले मेथड को हिट करेंगे और देखेंगे ये कैसे काम करता है। ये हमारे पास में गेट एपीआई बुक्स लैंग्वेज ये नया राउट बन के आया, और मैं ट्राई राउट पे क्लिक करके एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि एक हमारे पास में लैंग्वेज जिसके अंदर हमारे पास में 2 बुक्स हैं। कौन सी है वो, ये वाला लैंग्वेज 4 के अंदर हमारे पास में 2 बुक्स हैं। मैं डेटा के अंदर भी आपको दिखा देता हूँ। तो एक बार हम चलते हैं यहाँ पे और मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि जो ये वाली बुक है 4 वाली, इसके पास में 2 बुक्स हैं 4 और 5 आईडी की। तो 4 के साथ में 2 बुक्स हमें देखने को मिलती हैं 4 और 5 आईडी वाली। तो ऐसे करके आप 1 to many के साथ में भी इसको यूज़ कर सकते हो। ईगल लोडिंग का मतलब ये होता है कि जब आप किसी टेबल से डेटा निकालते हो और साथ में ही जितनी भी हमने लिंक्ड टेबल हैं यानी कि रिलेटेड टेबल हैं उनसे भी डेटा निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी नेविगेशनल प्रॉपर्टीज़ यानी कि आपको अपनी फॉरेन कीज़ को बनाना पड़ेगा। अगर आपने वो बना रखी है तो आप डॉट इंक्लूड मेथड का यूज़ करके अपनी उस क्लास का नाम दे सकते हो जिसका आपको डेटा साथ में निकालना है। आप उसको कई लेवल तक जा सकते हो देन इंक्लूड का यूज़ करते हुए। आप देन इंक्लूड के बाद में डॉट इंक्लूड करके दूसरी टेबल को भी यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर आप क्वेरीज भी लगा सकते हो। प्लस आप 1 to 1 के साथ में भी काम कर सकते हो और 1 to many के साथ में भी काम कर सकते हो। लेकिन ध्यान आपको क्या रखना है, इसके अंदर ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है, अगर आपने कुछ ज़्यादा ही डॉट इंक्लूड लगाए हैं तो आपकी जो क्वेरी है वो डेटाबेस से कुछ ज़्यादा ही डेटा लेके आएगी, ठीक है। और क्योंकि आपने देखा है कि ये डेप्थ वाला प्रॉब्लम भी देता है, तो उस केस में आपको आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कुछ ज़्यादा ही पुअर हो सकती है। तो इस क्वेरी को आप तभी यूज़ करो अगर आपको लगता है कि ये मस्ट है, अदरवाइज आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नए लोडिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, और 2 और बचे हुए हैं, एक है एक्सप्लिसिट लोडिंग और एक है लेज़ी लोडिंग। तो वो हम नेक्स्ट 2 वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछिए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।